हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम्स लॉ क्या होता है। ये आपके इंटर के फिजिक्स के चैप्टर में पहले माना ये आपका है Q1 आवेश, ये आपका है Q1 आवेश और इससे थोड़ी ही दूरी पर रखा हुआ है एक आवेश Q2 है और इसके बीच की जो दूरी है वो R है। एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। मतलब कहने का यह है कि एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 जो R दूरी पर रखे हुए हैं, इसकी दूरी स्मॉल r है। तब कूलाम ने बताया किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती का सिंबल ये ऐसे होता है, प्रोपोर्शनल ऐसे होता है। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो आपका Q1 आवेश पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, इन दोनों के गुणनफल के मतलब Q1 इंटू Q2 कहने का मतलब यह है कि इन्हीं दो आवेशों के बीच जो गुणनफल है वो उन पे लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किन्हीं दोनों आवेशों के बीच इस दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है या आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, वो बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी गुणा कर दीजिए दोनों आवेशों का Q1 और Q2 का, आपस में जब गुणा कर देंगे उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर अगली बात कही, तथा और ये जो बल है ये फिर हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 स्मॉल r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा आपका। आइए समझते हैं। दूसरा कह रहा है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, वर्ग के दूरी के वर्ग के, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, दूरी के वर्ग, दूरी r है, इसका वर्ग r स्क्वायर होगा, के व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा, r स्क्वायर का उल्टा 1/r स्क्वायर होता है, 1/r स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? F के बल के। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 पॉइंट है समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। यानी पहला पॉइंट है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दूसरा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। मुझे उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको समझ में, दोनों समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ध्यान से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल, F अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती Q1 Q2 के, तो और F समीकरण 1 है, ये F दूसरा समीकरण है F समानुपाती 1/r स्क्वायर के। तब क्या होगा? F दोनों बराबर है तो एक F लिख देंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देंगे। ये Q1 Q2 है तो Q1 Q2 बटे ये 1/r स्क्वायर है तो गुणे 1/r स्क्वायर होगा। Q1 Q2 गुणे 1/r स्क्वायर, तो यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिला? F प्रोपोर्शनल, F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 बटे r 1/r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर के, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर के। अच्छा, यहाँ से हो जाएगा F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, K लगेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब यहाँ से अगला पॉइंट आपका होगा जहां K बराबर नियतांक, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है और जिसका मान होता है
जिसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9, जिसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, जिसका मान न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। जहां के बराबर नियतांक जिसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ये इसका कांस्टेंट का वैल्यू है, के का मान है। अब यहां पर देखिए एक लाइन और लिखेंगे, यदि Q1 बराबर 1 कूलम, Q2 बराबर 1 कूलम, यदि Q1 बराबर 1 कूलम, Q2 बराबर 1 कूलम तथा R बराबर 1 मीटर हो, तब ध्यान से देखिए बाबू, यहां पर देखिए यदि Q1 बराबर 1 कूलम, यहां पर इसमें हम रखेंगे F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 बराबर 1 कूलम यानी ये जो Q1 है इसका मान हो अगर 1 कूलम आवेश हो, Q2 का मान भी 1 कूलम आवेश हो, यानी Q2 बराबर Q1 बराबर 1 कूलम, Q1 का जो आवेश है उसका मान 1 कूलम हो, Q2 पर आवेश 1 कूलम हो, तथा इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर हो, यानी Q1 बराबर 1 कूलम, Q2 बराबर 1 कूलम आवेश, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है दोनों आवेशों के, उनके बीच की दूरी r है और ये 1 मीटर हो। ध्यान से देखिएगा तब क्या होगा, Q1 के जगह पे 1 हो जाएगा, Q2 के जगह पे 1 हो जाएगा, और r स्क्वायर है इसके जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, Q1 Q2 यानी 1 गुणे 1 बराबर 1 बटे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 करने 1, मतलब इन पूरे का मान हो जाएगा 1। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 और R का मान 1 है, यानी Q1 आवेश 1 कूलम आवेश है, Q2 पर दूसरा कूलम आवेश है, Q2 पर 1 कूलम आवेश है, Q2 पर भी 1 कूलम आवेश है, और उन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 1 मीटर है, तब इस पूरे का मान हो जाएगा, यानी K को छोड़कर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इस पूरे का मान हो जाएगा 1, और K का गुणा 1 में करेंगे तो K का गुणा 1 में करेंगे तो K सिर्फ होगा, यानी यह बराबर K हो जाएगा। और K का मान आपको पता है होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, तो यह बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन, बल का मात्रक है न्यूटन। यहां ध्यान से देखिएगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, R स्क्वायर का मान 1, मतलब F बराबर K, और K का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। F बराबर हो जाएगा K के जगह पर रख देंगे K, F बराबर K है तो K के जगह पर 9 गुणे 10 के पावर 9 रख देंगे तो हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन। मुझे उम्मीद है ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ये दूसरा पॉइंट आपका था, मुझे उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, मैं इसको रफ कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब यहां से देखेंगे K बराबर अगले पॉइंट से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी होता है, K इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी होता है। अतः F इजिकल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से क्या हो जाएगा, F बराबर K का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये भी आपका एक फार्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। F बराबर चूंकि यहां लिख देंगे, चूंकि
K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी होता है। अतः F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, अभी गया है पीछे से, तो K के जगह पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बराबर F, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन 0 शीलता, वैद्युतशीलता या प्रवैद्युतांक। निर्वात की वैद्युतशीलता या प्रवैद्युतांक है। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता या प्रवैद्युतांक है। इसका मान या एप्सिलॉन 0 का मान, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। न्यू का मान हो जाएगा 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है ये कूलाम का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी, थ्योरी में भी पूछता है, न्यूमेरिकल में भी पूछता है। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये कूलाम का नियम आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।